और पेंटागन इस वक्त आपको क्या बता रहा है? पेंटागन कह रहा है, बड़ी खबर, कि हमने यूक्रेन को मिले कई फाइटर जेट और फाइटर जेट के पार्ट्स, यूक्रेन को मिले हथियारों पर पेंटागन ने प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी का बड़ा बयान। यूएस के अलावा कई देशों से यूक्रेन पहुंचे फाइटर जेट। जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिका के नए पैकेज को जोड़ ले तो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $3.4 बिलियन का फंड यूक्रेन पर खर्च करने का ऐलान कर चुका है। लगातार हथियार, एंटी टैंक मिसाइलें भेजी जा रही हैं। सवाल है कि इस बार अगर अमेरिका ने फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है तो वो ये कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भेजे हैं, तो ये लड़ाकू विमान कौन से देश के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। न्यूक्लियर हमले की बात हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लाइन जारी रखना। अमेरिका हथियारों की होड़ में सबसे आगे है, लेकिन आज पुतिन ने सबको चौंका दिया। अमेरिका से तनाव के बीच पुतिन का बड़ा एक्शन हुआ। पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का लाइव टेस्ट देखा। आईसीबीएम सरमत IFX का टेस्ट किया गया। पुतिन ने कह दिया कि इस मिसाइल जैसी ताकत किसी और के पास नहीं। इन बयानों को, इन शब्दों को समझने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया जंग खत्म होने का इंतजार कर रही है, तब रूस का अचानक मिसाइल टेस्ट करना बड़ा संकेत है, और वो भी ऐसी मिसाइल जिसकी जद में पूरा अमेरिका है, न्यूयॉर्क है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका की सप्लाई लाइन अब भी जारी है। अमेरिका ने आज कह दिया कि अब यूक्रेन को एयरक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन ये अमेरिकी जमीन से नहीं भेजे गए। अब सवाल है कि अगर अमेरिका हवाई जहाज भेज रहा है, फाइटर जेट भेज रहा है, तो फिर यूक्रेन को किस देश के हथियार और जहाज मिले हैं? क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स तो सिर्फ MiG-29 और सुखोई उड़ाना जानती है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अमेरिका और पोलैंड के बीच यूक्रेन की मदद को लेकर बात हुई थी। पोलैंड ने कह दिया था कि वो अपने MiG-29 की फ्लीट को यूक्रेन ट्रांसफर करने को तैयार है। इसके बदले अमेरिका उसे अपने F-16 से लैस कर देगा। बात एंटनी ब्लिंकन के लेवल पर फाइनल भी हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री डील डन करके आ गए, लेकिन पेंटागन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बात धरी की धरी रह गई। अब सवाल है कि अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स मिलेंगे, तो फिर वो कौन से देश हैं जो उसे जहाज दे सकते हैं? ऐसे में नाम आता है स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया के पास MiG-29 की पूरी फ्लीट है, लेकिन अगर स्लोवाकिया ने अपने जेट दे दिए तो फिर इसका मतलब यह होगा कि नाटो की यूक्रेन वॉर में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। शायद ये बात अब रूस भी जानता है, इसलिए रूस की बाल्टिक फ्लीट एक्टिव है। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की टीवी पर नुमाइश की जा रही है। पुतिन का प्लान बिल्कुल क्लियर है। अगर बात अस्तित्व की आई, रूस की सुरक्षा की आई, नाटो से भिड़ंत की हुई, तो फिर सर्वनाश होगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी नेटो के जो देश हैं वो इस युद्ध में खाली हाथ नहीं सेक रहे हैं, वो इस युद्ध में आहुति भी डाल रहे हैं। बड़ा सवाल आपके सामने यहां पर है, क्या हथियार देने से रूस को हरा देगा यूक्रेन? नेक्स्ट बड़ा सवाल, रूस को इस युद्ध में पीछे धकेला जा सकता है, मगर हराना मुश्किल है। इस सवाल का एक जवाब यह है। दूसरा, रूस को इस युद्ध में, रूस के पास अभी ऐसे कई हथियार हैं जो कुछ ही घंटों में पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, हमें पता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दुनिया में कहीं पर भी निशाना लगा सकते हैं। नेक्स्ट, रूस ने जो हाल चेचनिया या सीरिया का किया, वही हाल वो यूक्रेन का भी कर सकता है। चेचनिया पर लगातार अटैक, परसीवरेंस वो यहां पर भी हो सकती है। दूसरा, क्या हथियार देने से रूस को हरा देगा यूक्रेन? अगर रूस पर ज्यादा दबाव बनाया गया तो परमाणु हमला भी कर सकता है, और अब लग रहा है कि स्पेस वॉर तो शुरू ही समझो। हथियार से नहीं तो फिर बड़ा सवाल यह है, हथियार से नहीं फिर कैसे रुकेगा युद्ध? नेक्स्ट, चेंज करें यूक्रेन को तुरंत नेटो में शामिल होने से, लेकिन नेटो में शामिल हुआ तो पूरा नेटो कहीं इस युद्ध में ना आ जाए। नेक्स्ट, यूक्रेन की तरफ से वेस्टर्न अलायंस के दखल को कम करने से, लेकिन वेस्टर्न अलायंस तो इस युद्ध में वेपन पे वेपन दिए जा रहा है। डीमिलिटराइजेशन छोड़िए, वेपनाइजेशन कर रहा है। फिर कूटनीति और बातचीत से
लेकिन बातचीत और कूटनीति तो अब काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि पुतिन के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। फिर क्या होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।